मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। सीधा रुख करेंगे खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बलकोट पंजीकरण केंद्र और पाली चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया है और यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में पहुंच रही तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ को अवस्था और इसी के साथ अव्यवस्था को देखते हुए हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों की चारधाम यात्रा सुगम और सरल हो सके, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस मौके पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, ये व्यवस्था की जाए। चार धाम है सर, यहाँ पे सरकार को कितना टैक्स जाता है, इसके लिए मतलब 1 महीने पहले से तैयारी होनी चाहिए। 2 दिन पहले हर चीज की तैयारी होती है। जब यहाँ पे जाम लगा था सर, यहाँ पे यात्रियों को न पानी मिल रहा न कुछ मिल रहा, बाकी यात्रियों को खाना नहीं मिल रहा। जब जाम लगा, शुरुआती दिनों में काफी ज्यादा संख्या आ गई थी और लगभग पिछले वर्षों की तुलना में दुगनी संख्या हो गई थी। उसके कारण से कुछ कहीं कहीं पर लोगों को रोकना भी पड़ा है, कुछ जगह पर जो है स्टे करवा के आगे बढ़ाना पड़ा है, लेकिन अभी स्मूथ हो गई है यात्रा। मैं सभी काफ़ी सारे तीर्थ यात्रियों से मिला भी हूँ, जो श्रद्धालु लोग आए हैं और सभी लोग अच्छे से यात्रा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है और लेकिन निकट भविष्य में ये यात्रा चूँकि लगातार बढ़ रही है, हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ रही है। जितनी धामों की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, दुगने लोग आ जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी लोग जो आ रहे हैं उनके दर्शन जरूर हों, भगवान उनकी यात्रा अच्छे से सफल करे, पूरी तरह से सुरक्षित करे। कि जो लोग भी बिना पंजीकरण के अभी ना आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबका आतिथ्य करना चाहते हैं, लेकिन बिना पंजीकरण के आने के कारण से उनको परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी का सामना न करने पड़े, सबकी यात्रा सरलता से। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में यात्रा व्यवस्थाओं को जानने के लिए सीएम धामी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत और यात्रा को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए कि वे लगातार चारधाम यात्रा मार्गों पर अपने विभागों से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को देखें। वहीं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने पूरी जानकारी दी है। यमुनोत्री धाम के जो यात्री हैं और बड़कोट का जो है, जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि गंगोत्री यमुनोत्री दोनों का मास्टर प्लान बनाया जाएगा, तो उसकी भी चर्चा वहां पर करेंगे और जो व्यवस्थाएं हैं उनको स्वयं मौके पर परखें। टोल प्लाजा के स्टाफ की मनमानी से नाराज होकर किसानों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया और उसके बाद कुंडा थाने में बैठकर मीटिंग का आयोजन भी किया, जिसमें किसानों की मांगे मान ली गई हैं। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के नए टेंडर में आए प्रबंधक द्वारा लोकल स्टाफ को हटा दिया गया और सवारी लेकर जाने वाले वाहनों से पुराने दामों के मुकाबले टोल ज्यादा लिया जा रहा है। इतना भी नहीं कि टोल प्लाजा पर इमरजेंसी पड़ने पर जो मेडिकल सुविधा के लिए जीवन दायिनी एम्बुलेंस खड़ी की जाती है, वह एम्बुलेंस भी काफी लंबे समय से वहां खराब पड़ी थी और तो और वहां टोल प्लाजा द्वारा वहां से गुजरने वाले लोकल वाहनों के साथ अभद्रता तक की जा रही थी। इसको लेकर दिए गए अल्टीमेटम के अनुसार टोल प्लाजा में जाकर किसानों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन जसपुर विधायक आदेश चौहान और टोल प्लाजा के प्रबंधक के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में किसानों की मांगे मान ली गई हैं और प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। उस पे क्योंकि कुछ लेके विवाद था, क्योंकि नया टेंडर हुआ था, उसने कुछ उत्पीड़न किए थे, तो हमने एक तो कहा भाई जो कर्मचारी 50% हमारे यहाँ के कर्मचारी रखे जाएं, क्योंकि उसने सारे हटा दिए थे, उसके लिए सहमति बनी है। और हमने जो कहा कि भाई जो हमारे टेम्पो ये मैजिक वाले हैं, इनका टोल जो पिछली बार वर्ष था उतना ही लिया जाए और हमारी लोकल गाड़ी जो हमारी जसपुर विधानसभा की है, लोकल गाड़ियों को तो 20 किलोमीटर का उनको फ्री रखा जाए। उस पर टोल प्लाजा को लेकर था, काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि आम पब्लिक के साथ टोल प्लाजा कर्मी जो है अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। उसे लेकर आज मीटिंग रखी गई थी, जहां प्रशासन के साथ और टोल प्लाजा कर्मियों के साथ आज मीटिंग हुई है और उसमें ये सहमति निकली है कि आगे से ऐसा नहीं होगा और जो अभद्रता हो रही है उस पर ये लोग लगाम लगाएंगे। टोल प्लाजा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारियों से विभिन्न व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा देखते हुए और यात्रा को सुगम बनाने के लिए स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए कि वे लगातार चारधाम यात्रा मार्गों पर अपने विभागों से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को देखें
और विभागों के उच्चाधिकारियों को भी मौके पर भेजें। चारधाम यात्रा में हो रही व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। वहीं कांग्रेस संगठन मंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि अधिकारियों के कहने से कुछ नहीं होगा, यात्रा सही ढंग से चल रही है। जनता कहेगी कि यहाँ चारधाम यात्रा अच्छी हो रही है और सही ढंग से चल रही है, तब जाकर मानेंगे कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से हो रही है, जिसका अधिकारी रोज दावा करते हैं। सरकार और प्रशासन के कहने से नहीं होगा। जब जनता कहेगी कि हाँ चारधाम यात्रा अच्छी हो रही है, सुचारू रूप से चल रही है, तब आपको मानना पड़ेगा कि हाँ चारधाम यात्रा ठीक हो रही है। अधिकारी तो रोज दावा करते हैं। कल मैं कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, शायद आप लोगों ने भी कवर की होगी। ये कहने से नहीं होगा, आपको धरातल में उतरना पड़ेगा। क्यों 60-60 किलोमीटर का जाम लगा भाई? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पहले आपने क्यों व्यवस्था नहीं की? पहले आपने घोषणा क्यों नहीं की 1 वे सिस्टम लगेगा? क्यों नहीं वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले लगाए गए? क्यों नहीं उस स्थान को आपने डेंजर जोन घोषित किया? पहले ही कह लेते आप, लेकिन नहीं किया आपने हल्के में लिया। और आप रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में किस तरीके से भीड़ सामने आई, उसको कौन नियंत्रित करेगा? रामनगर में कुमाऊं विश्वविद्यालय की कुलपति के खिलाफ आज सत्संग परिषद के विद्यार्थी ने सड़कों पर उतरकर कुलपति के खिलाफ छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कुलपति का पुतला फूंका। आपको बता दें कि एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होना था, पर जब प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया तो यह पेपर सेकेंड सेमेस्टर का दिया गया, जिसके बाद महाविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ ही प्रदर्शन करते हुए कुलपति का पुतला दहन भी किया। कल होने वाली जो परीक्षा थी, कल शाम के दूसरे वाली में जो परीक्षा होनी थी वो एमकॉम की 4 सेम की, उसमें क्या है कि क्या कहते हैं सेकंड सेमेस्टर का पेपर आया है उसमें, और बच्चे बहुत ही परेशान हुए उस चीज़ से, क्योंकि वो 4 सेम का पढ़ के आए थे। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें कुमाऊं यूनिवर्सिटी में चल रही है जिसकी कोई सुध लेने वाला अभी तक नहीं है। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महासंघ के नेतृत्व में हम आज यहाँ पे हमने कुलपति महोदय जी का पुतला फूंका है। अगर ऐसी कोई भी समस्या आगे भविष्य में आती है तो इसका हम पूरा तरीके से विरोध करेंगे। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे पुतला दहन किया है। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक कर चुके हैं। बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी बड़कोट जाकर यमुनोत्री पर धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर चुके हैं। बढ़ती गर्मी के साथ डेंगू, मलेरिया जैसी कई बीमारियों के लिए आम जनता का एक परेशानी है, जो कि अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। राजधानी देहरादून में पिछले साल की गलतियों से सबक लेकर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के ब्रीडिंग सीजन से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना के अनुसार 23 मार्च से निगम द्वारा डेंगू के खिलाफ मुहिम की शुरुआत कर दी गई थी। निगम की यह भी कोशिश है कि इस वर्ष देहरादून में डेंगू को फैलने से पूरी तरह से रोका जाए, जिसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। मार्च से हमारा जो है डेंगू का स्पेशल जो कार्य योजना है वो हमारी लागू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारियों के द्वारा समय समय पर अलग से जो है गाइडलाइंस और जो है वो जारी किए गए हैं, जिसको कि जो है अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ हम लोगों की जो लार्विसाइडल का छिड़काव है वो भी हम लोगों के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे हमें जल भराव की ऐसी स्थिति होती है या जहाँ नाले जो हमारे ओवरफ्लो कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी जमा पानी की शिकायत आती है तो उस पर लार्विसाइडल का छिड़काव। और जिन क्षेत्रों में पिछले वर्ष ऐसे केसेस ज़्यादा आए थे वहाँ पे लार्विसाइडल समय से छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही साथ फॉगिंग की भी जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ पे भी कर रहे हैं। डिमांड के अलावा जहाँ जहाँ गत वर्ष जो हमारे केसेस ज़्यादा थे उन कॉलोनियों में भी किया जा रहा है।
और इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो नदी किनारे के इलाके हैं या लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ पे बरसात के दौरान पानी भरने की संभावना रहती है, वहाँ पे भी ये कार्रवाई गतिमान है। 23 मार्च वहीं हल्द्वानी में पिछले वर्ष हुई भारी बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान कलसिया नाले से हुआ था, जिससे कि इसके आसपास के रहने वाले लोगों की जमीन और मकान बह गए थे और ज्यादा बारिश होने से काफी नुकसान भी हुआ था। लिहाजा इस बार जिलाधिकारी के निर्देश पर पहले ही नदी, नाले और नहर सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी पारितोष वर्मा ने बताया कि बरसात से पहले चैनलाइजेशन के साथ साथ साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं और इन कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसी क्रम में जेसीबी और पोकलैंड कार लगाकर भी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। सिंचाई विभाग को निर्देशित किया जा चुका है कि अपने जितने भी सिंचाई की नहरें हैं उनकी सफाई कर लें। साथ ही जो महत्वपूर्ण नाले हैं और जिससे आपदा कारित होती है तो उनको सफाई के भी निर्देश दिए गए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं उसमें सिंचाई विभाग द्वारा एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं और जैसे एस्टीमेट प्राप्त होंगे तो उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देहरादून बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी जमकर निशाना साधा। चार धाम यात्रा जो है विश्व स्तर की यात्रा है और आपने देखा कि हमारे पास 25 लाख तक का आंकड़ा जो है वो रजिस्टर हो गया है और लगातार श्रद्धालुओं का जो है वो आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अभी जून तक हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं। अब आगे जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो रोके गए हैं और स्लॉट में श्रद्धालुओं को विजिट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो बेबुनियाद आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि वो वहां पे जाएं, व्यवस्थाएं भी देखें और उसके बाद आरोप लगाए अगर उनको कहीं कमियां नजर आए तो। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम के मंदिर परिसरों के 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। धामों में रील बनाकर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और ऐसे में धामों में अब श्रद्धालु मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और न ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रील बना पाएंगे। मुख्य सचिव राधा ततुड़ी ने सचिव पर्यटन को निर्देश जारी करते हुए आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए आदेश किया है। मंदिर परिसर में जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं या रील बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। तो ये निर्देश है कि मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाएगा। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, मोबाइल आप रख सकते हैं। मोबाइल पे जैसे सामान्य बातचीत होती है आप बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन वहां मंदिर में जाके नाच गाना करके, ढोल नगाड़े बजा के वीडियोग्राफी या रील नहीं बनाएंगे। टिहरी जनपद के जिला मुख्यालय में स्थित जिला अस्पताल बौराड़ी का आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस करने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला चिकित्सालय बौराड़ी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल के समीप क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना हेतु भूमि का चयन भी किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित की जाएगी। जिलाधिकारी ने सीएमओ को जिला चिकित्सालय को नया लुक देने हेतु सीएमओ का ऑपरेशन थिएटर, नेत्र ऑपरेट रूम, डेंटिस्ट ने सुविधाओं की मांग के अनुरूप प्रस्ताव बनाने को भी कहा। जिला अस्पताल में अब काफ़ी हमारे ओपीडी की जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी हो गई है और यहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है। तो उस क्रम में सुविधाओं को भी और विस्तार दिया जाना है, जिसमें एक हमको क्रिटिकल केयर यूनिट यहाँ पे निर्माण किया जाना है। उसके लिए भूमि का चयन किया गया है और सीएमओ साहब को और सीएमओ साहब को बताया गया उसका प्रक्रिया शुरू करें। इसके अलावा बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड है और आने जैसे हमारे कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा तो हम उसके बाद यहाँ पर रिपेयरिंग का वर्क और भी जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में या डेंटिस्ट की जो रूम है या फिर जो आई का जो ऑपरेट रूम है उस जगह जगह जो भी और भी फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, मशीनों की रिक्वायरमेंट होगी। हरिद्वार के बहादुराबाद सिकडुल हाईवे पर खनन सामग्री से जुड़े ओवरलोड वाहनों के संचालन को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एसआरटीओ हरिद्वार ने बताया कि जनपद हरिद्वार में अवैध रूप से ओवरलोडिंग कर रहे वाहनों के विरुद्ध विशेष रूप से अभियान चलाते हुए प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान अभी तक करीब 443 ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है और उतना ही नहीं, यदि भविष्य में इस प्रकार के वाहन मार्ग पर संचालित पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। किसी भी वाहन पे जो ओवरलोडिंग करता हुआ पाया जाएगा उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हम लोग पूरे जनपद में 443 वाहनों के ओवरलोडिंग में चालान कर चुके हैं इस साल में, और 443 चालकों के लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी हमारी तरफ से। सिडकुल बहादुराबाद हाईवे पे हम लोग रेगुलर चेकिंग करते हैं और मैंने जैसे पहले भी बताया कि किसी भी क्रशर से अगर आप सामान लेकर जा रहे हैं तो जो भी वाहन चालक उस सामान को लेके जा रहा है उसके पास उसकी निर्धारित शुल्क की पर्ची होनी चाहिए और क्रशर के वैध वाहन होने चाहिए। इनके अलावा जो भी वाहन संचालित किए जा रहे हैं उन पे हम लगातार पुलिस के साथ मिलकर एनफोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। सोमेश्वर के खाईकट्टा में जंगल की आग में जलने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बीती रात खाईकट्टा के पास जंगल में आग लग गई थी, जिस वजह से गांव के लोग देर रात तक आग बुझाने में जुटे रहे। इस बीच गांव के युवक महेंद्र सिंह की आग की चपेट में आ जाने से उसका आधा शरीर जल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद दूसरे दिन वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अधजले शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद रेंजर मनोज रोहनी ने आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि बीते दिनों सोमेश्वर क्षेत्र में लीसा दोहन में 2 महिला 2 पुरुष सहित 4 श्रमिकों की जंगल की आग में चपेट आने से जंगल की आग की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। अल्मोड़ा में बारिश के बाद भी जिले के शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों में जल संकट बरकरार है। ग्रामीण पीने के पानी के लिए पसीना बहा रहे हैं। पेयजल विभाग लोगों के घरों में गंदा, बदबूदार और मटमैला पानी सप्लाई कर रहा है। मजबूरन ग्रामीणों को नवला और धारा की दौड़ लगानी पड़ रही है। शहर के रेलापाली वार्ड स्थित सिकनी धारे में देर रात तक महिलाएं, छात्राएं और बच्चे पानी भरते नजर आ रहे हैं। यहाँ लोग रात में कई घंटे इंतजार करने के बाद 2-2 किलोमीटर तक पानी धो रहे हैं, जिससे कारण वे न सिर्फ जगह होने को मजबूर है, बल्कि परीक्षा होने के बावजूद विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों में भी पेयजल संकट को लेकर विभाग के प्रति रोष बढ़ रहा है। हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है, पानी आ भी रहा है तो बहुत गंदा आ रहा है, तो हम ना रोज धारा जाते हैं पानी लेने के लिए। अभी भी आई हूँ और यहाँ दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। मैं अभी तो हम रात को आए हैं, दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। रात में तब भी हमारा 1-1.5 घंटे में नंबर आ गया। अभी 9:30 बज रहे हैं और अब जाकर के हमारा नंबर आया है। मम्मा भी आई है, मैं भी आई हूँ, दद्दा भी आता है, लेकिन दद्दा के पेपर चल रहे हैं और मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। रुड़की के आदर्श नगर में एक महिला ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या का कारण गैर क्लेश बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जानकारी के मुताबिक मृतक की शादी 9 साल पहले आदर्श नगर में हुई थी। बताया जाता है कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और इसी के चलते महिला ने आत्मघाती कदम उठाया। आधे घंटे पहले बात हुई मेरी, इनू कह रही पोछा लगा रही मैं, अरे वो बात पलट गई। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, क्या बात होगी। इनू कह रही कि हाँ चीकू ठीक है, हाँ टीनी ठीक है। मेरे पास 9 बजे फोन आया, उसने कहा मारने की बात है, ये मुझे कुछ प्लानिंग करके लाए। हाँ वो चुप चुप के वीडियो को उस पर व्हाट्सएप पे उसने वॉइस। आदर्श नगर से एक महिला के द्वारा फांसी लगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को। इस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई है, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य संकलन एवं अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।